बगैर धोए आप अपने बेडशीट और मैट्रेस के कवर को किस तरह से साफ़ सुथरा और खुशबूदार कर सकती हैं। और अगर आप अपने किचन के काम को आसान, तेज़ और कम मेहनत वाला बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। मैं आपके साथ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली ऐसी टिप्स और आजमूदा किचन हैक्स और घरेलू हैक्स शेयर कर दूँगी जो न सिर्फ आपका वक्त बचाएंगे बल्कि आपके किचन के बहुत से काम भी आसान कर देंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज की छोटी सी टिप शायद आपके रोज़मर्रा के काम में बहुत बड़ा फ़र्क डाल दे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई किचन टिप आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आज की पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्याज मैंने ले लिया है। अच्छी तरह से इसको आपने धो के इसका छिलका उतार देना है। इसके अलावा इसका जो पिछला हिस्सा होता है उसको आपने नहीं काटना बल्कि फ्रंट साइड से आपने इसका एक होल कर लेना है, एक सुराख कर लेना है छुरी की मदद से। एक आपने रुई ले लेनी है। रुई को आपने किसी भी ऑयल या सबसे बेहतर यही है कि सरसों के ऑयल में अच्छी तरह से आप भगो लें। भगोने के बाद इसकी एक बत्ती सी आप बना लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। आप यकीन जाने आपका ऐसा मसला हल होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद आपने प्याज में जो होल किया था उस रुई को इस होल के अंदर इस तरह से रख लेना है जैसे कि बिल्कुल ये एक दिया नमा बन जाए। आपने इस प्याज को फिर तेल के साथ फुल कर देना है और फिर माचिस की तीली से इसको आग लगा देनी है। आपके सामने एक खूबसूरत सी ये दिया बन के तैयार हो गया है जो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये हमें क्या फ़ायदा देगा आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आपके बहुत बड़ा मसला भी हल हो जाएगा। तो पहले आपने इसको किसी कंटेनर के अंदर रख लेना है जैसे कोई कप वगैरह आपके किचन में पड़ा हुआ हो या कोई और चीज़ भी। अब इस कप को आपने उठा के वहाँ पे ले जाना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ मच्छरों का आना जाना हो। ख़ासकर किचन के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मक्खियाँ भी होती हैं, मच्छर होते हैं क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें गिरती हैं। या इसके अलावा अगर आपकी लाइट चली गई है तो मच्छर बच्चों को तंग कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, रात को सो नहीं सकते, तो आप वहाँ पर इसको रखते हैं, मक्खियाँ मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक पैन में मैंने पानी को गर्म कर लिया था। साथ में इसमें आधे चम्मच मैंने चाय पत्ती डाल दी है, आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, 1 चम्मच के करीब मैंने सोडा, खाने वाला सोडा डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर मैं 2 रैपर डाल लूँगी टैबलेट्स के, गोलियों के खाली रैपर कोई भी अगर आपके पास हैं तो आप इसके अंदर डाल दें। इनको अच्छी तरह से जोश आने दें और साथ साथ इसको खिलाते रहें। अब इसमें आपने लेमन मैक्स या कोई भी लिक्विड वगैरह आप जो यूज़ करते हैं वो 1 चम्मच के करीब डाल लें। इन तमाम अज्जा को अच्छी तरह से पकने दें। खूब जब इनको इसकी जाग बन जाएगी, इन सब चीज़ों का रिएक्शन हो जाएगा तो आप इनको उतार दें। उतारने के बाद आपके घर में जो भी चम्मच हैं स्टील की, जो बिल्कुल कलर जिनका ख़राब हो गया है, चमक इनकी बिल्कुल ख़राब हो गई हो, साफ़ ना होती हो, तो आपने सारी चमचे इसके अंदर इस तरह से डुबो के रख देनी है। ज़्यादा गर्म में नहीं बल्कि जब थोड़ा सा ठंडा होना लगे तो आपने 10 मिनट के लिए इनको डुबो देना है। 10 मिनट के बाद आप चमचों को जब निकालेंगे तो बस आप आराम से जैसे आम रूटीन में चम्मच धोती हैं इस तरह किसी भी स्पंज के साथ आप चमचों को अच्छी तरह से रगड़ के साफ़ कर लें जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यकीन करें आपकी चमचे इतनी चमकदार हो जाएंगी जैसे बिल्कुल नई लेके आए हैं। जो चमक बिल्कुल ख़त्म हो गई थी आप देख सकते हैं एकदम से ये लिश्कारे मारना शुरू हो जाएंगी। तमाम किस्म की मैल कचैल जरासीम वगैरह जो इनके साथ है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और चमचों की चमक भी वापस आ जाएगी। तो है ना ये मज़ेदार सी टिप, ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए देखते हैं अगली टिप। अक्सर क्या होता है कि हम ओवन में जब कोई सालन, खाना, चावल वगैरह गर्म कर रहे होते हैं तो ऊपर से गर्म हो जाता है, नीचे से बिल्कुल ठंडा रह जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा मसला होता है तो आपने क्या करना है, चावल वगैरह या इस तरह जो चीज़ भी आप गर्म कर रहे हैं जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, साइड पर आपने सारे इस तरह से कर लेने हैं, एक होल सा बना लेना है, ठीक है। उसके बाद जब आप ओवन के अंदर चावलों को गर्म करें, खिचड़ी को गर्म करें तो आपने उस प्लेट के साइड पे रख के गरम करना है जैसे कि वीडियो में आप देख रहे हैं। दरमियान में रख के आप गरम नहीं करेंगे जब बल्कि साइड में करके जब आप ओवन को चलाएंगे तो जो आप 30 सेकंड के बजाय जो 60 सेकंड में आपका खाना गर्म होता था वो 30 सेकंड में गर्म हो जाएगा। इससे बिजली की खपत भी नहीं होगी और आपका खाना गर्म भी हो जाएगा। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं अगली टिप कौन सी है। बच्चों के वाइप्स हमारे घर में होते हैं। अगर आप नहीं भी लाते, बच्चे नहीं हैं, फिर भी हम वाइप्स को घर में ज़रूर लाते हैं। और जब ये खाली होता है तो फिर इसके ऊपर ये जो बॉक्स बना होता है इसको हम फेंक देते हैं। लेकिन आज की वीडियो के बाद आप इसको फेंकने की गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपने इस बॉक्स को उतार देना है और इस तरह की सॉकेट्स जो हमारे घर के अंदर लगी होती हैं जहाँ पे खासकर छोटे बच्चे होते हैं आज डाल देते हैं। बच्चों को करंट लगने का खतरा होता है। अक्सर माओ ने तो टेप लगाई हुई होती है इस तरह की सॉकेट्स के ऊपर, लेकिन उनको हम बार बार उतार के इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये
वाला बॉक्स आप ऊपर लगा देंगे तो जिस वक्त आपको ज़रूरत पड़े, आप प्रेस कर रहे हों, चार्ज लगा रहे हों या किसी भी काम के लिए आप जब इस्तेमाल करें तो आप आराम से इसको खोलें, चार्जर लगाएं या इस्त्री करें और उसके बाद आप आराम से इसका बटन भी ऑन कर सकती हैं। और जब आपका काम ख़त्म हो जाए आप लीड उतारें और उसको बंद कर दें। अब ये होगा क्या कि बच्चे इसको बिल्कुल खोल नहीं सकेंगे और करंट लगने का ख़तरा भी नहीं होगा। अगर घर में बच्चे अकेले हैं तो आपको ये खदशा नहीं होगा कि बच्चे कहीं सॉकेट के अंदर उंगली डाल देंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त टिप, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की अगली टिप की तरफ। और अगर पिछली कोई भी टिप आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगली टिप कुछ इस तरह से है, जब भी हम प्याज वगैरह काटते हैं तो ये हो ही नहीं सकता कि प्याज से हमारी आंखों से आंसू ना आए और इस डर से हम प्याज भी ही नहीं काटते। तो आपको एक आज छोटी सी टिप दूंगी। आपने क्या करना है, जब भी प्याज काटना हो तो इस तरह के आपके पास टूथपिक्स तो होते हैं, उनकी मदद से प्याज के अंदर सुराख कर देने हैं। थोड़ी देर आप प्याज के अंदर यूँ सुराख कर लेंगे और जितना प्याज काटना हो आप उसको उठाएँ और उसके बाद फ्रिज में रख लें। सिर्फ 10 मिनट तक आप इसको फ्रिज में रख देंगे। आप उसके बाद जब भी प्याज काटेंगे आपकी आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे और आराम से जितना चाहें आप प्याज काट सकती हैं। तो आइए देखते हैं आज की अगली टिप कौन सी है। तो अक्सर क्या होता है, इस तरह के रोटी पकाने वाले बोर्ड जो होते हैं वो हम जब पुराने होते हैं उनको फेंक दिया करते हैं, लेकिन अब आपने इसको फेंकना नहीं है बल्कि इसको भी इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब हम नई चीज़ें लाती हैं तो पुराने डेफिनेटली फेंक देती हैं, लेकिन नहीं, अब आप फेंकेंगे नहीं। तो आपने क्या करना है, जब हम इस्त्री करते हैं तो इस तरह के इस्त्री के स्टैंड हमारे पास नहीं होते और जब हम इस्त्री को उठा के इस्त्री करने के बाद इसी तरह रख देते हैं नीचे, तो या तो वो कपड़ा जल जाता है या वो जिसके ऊपर हम इस्त्री कर रहे होते हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता तो वो बिल्कुल जल जाता है और इस्त्री रखी हुई बुरी भी लगती है, इस्त्री भी नीचे से ख़राब हो जाती है। तो आपने क्या करना है, एज अ स्टैंड आप इस तरह के जो बोर्ड होते हैं रोटी बनाने वाले उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो आप उठाएं, इस्तेमाल करें और वापस इसके ऊपर रख दें। इससे ना तो कपड़ा जलेगा और ना ही नीचे से इस्त्री ख़राब होगी। तो है ना ये भी शानदार सी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अक्सर क्या होता है, हम जब चावल दालें वगैरह ऐसा लेके आते हैं तो हमारे पास डब्बे वगैरह डालने के लिए नहीं होते, तो हम शापरों को बांध के रख देते हैं जो अच्छे भी नहीं लगते। तो आपने क्या करना है, इस तरह की कोई भी बोतल ले लेनी है और इसका फ्रंट हिस्सा अच्छी तरह से आपने काट लेना है। फ्रंट हिस्सा काटने के बाद आपने इसको बस इसी शॉपर के ऊपर कुछ इस तरह से चढ़ा लेना है जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप दालें चावल जहाँ पे रखेंगे आप रखे हुए अच्छे भी लगेंगे, आपको किसी बोतल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होगी, स्पेस सेविंग भी होते हैं और बड़ी बड़ी बोतलों से भी जान छूट जाएगी। अब आप जब चाहें तो आप इस तरह से चावलों को निकालें, डालें, इस्तेमाल करें और वापस बचे हुए चावल आप बंद करके वापस रख सकते हैं। तो इस तरह की छोटे छोटे टिप्स से हम बड़े बड़े फ़ायदे उठा सकते हैं। तो है ना ये भी कमाल की टिप, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आइए आज की अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। आज की अगली टिप कुछ इस तरह से है कि हम जब भी हॉट पॉट वगैरह धोते हैं तो अक्सर क्या होता है, इसमें फिर भी रोटियों रखी हुई जो रोटियां होती हैं वो जब मिक्स हो जाती हैं, ताज़ी रोटियां हम जब बनाते हैं तो उनकी स्मेल ताज़ी रोटियों से भी आना शुरू हो जाती है। तो आपने क्या करना है, जब भी हॉट पॉट को धोना है, धोने के बाद इस तरह से माचिस की तीलियाँ जला के इसके अंदर रख के ऊपर से हॉट पॉट को यूँ करके बंद कर देना है। सिर्फ 2 मिनट आप इस तरह इसको बंद करके रखेंगे और आप जब उठाएंगे तो आपके हॉट पॉट के अंदर से बिल्कुल भी किसी किस्म की स्मेल नहीं आएगी। अब आप इन तीलियों को निकालें, हॉट पॉट को साफ़ करें और अब स्मेल करके आप देख भी सकते हैं बिल्कुल एकदम से सारी रोटियों की जो स्मेल होगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब आप इसको चाहें रोटियां रखें या कोई और चीज़ भी डाल के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो है ना ये भी ज़बरदस्त टिप, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आइए बढ़ते हैं आज की अगली शानदार सी टिप की तरफ। तो आज की अगली शानदार सी टिप ये है कि यहाँ पे एक टब में मैंने ले लिया है पानी लेने के बाद उसमें मैं 1 कप के करीब डाल लूँगी सिरका। वाइट सिरका आपने लेना है जो खानों में इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये फटकड़ी का एक टुकड़ा मेरे पास है, ये आप इसमें डाल लें। अगर आप चाहें तो फटकड़ी का एक टुकड़ा डाल लें, लेकिन अगर आप पीस के डालें तो आपका काम जल्दी भी हो सकता है। अब दोनों अज्जा को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद आपने कोई भी मॉप ले लेना है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साथ आप फ़र्श साफ़ करती हैं उसको इसमें भगो लेना है। भगोने के बाद आप अपने फ़र्श को साफ़ करें। आप यकीन जानिए अगर आपके घर में मक्खियाँ मच्छर बहुत ज़्यादा हैं या आपका घर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसके अलावा अगर आपके घर से किसी किस्म की कोई स्मेल कमरों से आती है तो बस आप इन चीज़ से रोज़ दूसरे दिन पोंछा लगा दें तो आपका फ़र्श एकदम से चमकने लगेगा और आपको किसी और फ़नाइल वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी। तो नेक्स्ट शानदार सी टिप आजकल के मौसम के हवाले से आपको दे रही हूँ। तो अक्सर क्या होता है कि इस तरह की बेड शीट्स हमने लगाई होती हैं, लेकिन जहाँ पे बच्चे होते हैं वो या तो कुछ ना कुछ ज़रूर गिरा देते हैं, कभी कभी तो पानी गिरा देते हैं, खाने की चीज़ें गिरा देते हैं और अगर
कोई और भी किसी किस्म के दाग इस तरह के मैटर्स के ऊपर लग जाएँ तो बहुत बददुआ लगते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने थोड़ा सा ले लेना है मीठा सोडा 1 चम्मच के करीब। इसमें आपने सॉफ्टनर डाल लेना है, क्लॉथ सॉफ्टनर जो होता है। उसके बाद कोई भी आप इसमें लिक्विड डाल लें, चाहे वो विम डालें या फिर सर्फ डालें। एक तौलिए को अच्छी तरह से आपने उसमें डिप करना है और इस्त्री के ऊपर चढ़ा के जो आपका मैट्रेस गंदा है अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लें। अगर ये नहीं आपके पास तो दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। आपने किसी भी मग में पानी ले लेना है, उसमें थोड़ा सा पाउडर डाल देना है, साथ में मीठा सोडा डाल देना है और साथ में ही आपने विम डाल के अच्छी तरह से इनको मिक्स करने के बाद कोई भी आपने सॉक्स जुराब वगैरह पुरानी जो आपके पास पड़ी है वो ले लेनी है। और उसके बाद आपके पास अगर कोई डिब्बा वगैरह पड़ा है, जैसे कांच की बॉटल्स वगैरह हमारे पास होती हैं, उसके ऊपर सॉक्स को चढ़ा देना है। अब आपने क्या करना है, जो बेडशीट आपकी बहुत ज़्यादा गंदी है उसके ऊपर अच्छी तरह से कोई भी खुशबूदार पाउडर जो आपके घर में टाल्कम पाउडर होता है उसको लगा लेना है, स्प्रिंकल कर लेना है बहुत अच्छे तरीके से। जब आप पाउडर डालेंगे पूरी बेडशीट के ऊपर, उसके बाद आपने वो जुराब के ऊपर, जुराब जो चढ़ाई हुई थी किसी भी गिलास के ऊपर, गिलास की किसी चीज़ के ऊपर अगर आप डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छी तरह से आप रगड़ें, आप यकीन जाने इतनी अच्छी सफाई होगी आपको बेडशीट धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे मैट्रेस हो, बेडशीट हो, अगर आपके पास इस तरह कोई गिलास की चीज़ नहीं है तो आप ब्रश के ऊपर भी लगा के अच्छी तरह से इसको साफ़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि बग़ैर धोए आपकी बेडशीट्स एकदम चमकने लगेंगी, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और अगर गीली हैं तो आपको बार बार सुखाने की टेंशन भी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आज की टिप्स आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।